नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। रायगढ़ शहर के युवा व्यवसाय समाजसेवी और तेज तर्रार नेता ऐश अग्रवाल ने अपने समर्पण से राष्ट्रव्यापी पहचान बनाई है। ऐश भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर महामंत्री और सांसद प्रतिनिधि भी हैं। समाज सेवा ऐश का पैशन है। वंचित वर्ग के बच्चों की पढ़ाई के लिए ऐश तन मन से समर्पित है। उनके निस्वार्थ कार्य को रेखांकित करते हुए महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने ऐश को सम्मानित भी किया है। ऐश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं। मोदी ऐप के नेशनल क्विज में उन्होंने टॉप 20 में स्थान हासिल किया। इसके लिए उन्हें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने मोदी @20 पुस्तक देकर सम्मानित किया। प्रधानमंत्री के बहुचर्चित मन की बात कार्यक्रम को लेकर नेशनल क्विज प्रतियोगिता में ऐश ने टॉप 10 में स्थान हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। ऐश को नमो ऐप का राष्ट्रीय वॉलंटियर भी नियुक्त किया गया है। इस ऐप के माध्यम से ऐश युवाओं को पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। युवा ऐश के कामों का पार्टी और सामाजिक स्तर पर पहचान मिल रही है। आज रूबरू कार्यक्रम में हमारे साथ रायगढ़ के युवा व्यवसायी, समाजसेवी और तेज तर्रार राजनीतिज्ञ ऐश अग्रवाल जी मौजूद हैं। ऐश अग्रवाल अपने निजी जीवन में न केवल समाज सेवा के प्रति समर्पित हैं, बल्कि राजनीति में भी उन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। वे यहाँ पे नगर महामंत्री भाजपा युवा मोर्चा के हैं, साथ में सांसद प्रतिनिधि भी हैं। लेकिन इनकी ख्याति नमो ऐप के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर हुई है और पूरे राष्ट्र के लोग इन्हें जानने लगे हैं। आइए हम इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनकी इस उपलब्धि के बारे में। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शक आपका एजुकेशनल और फैमिली बैकग्राउंड पहले जानना चाहेंगे। जी नमस्कार। मेरे पिताजी दुकान में व्यवसाय है और मम्मी जो है वो हाउसवाइफ है और मेरा जितना स्टडीज़ है वो राजकुमार कॉलेज रायपुर से हुआ है। साथ ही साथ मैंने बीकॉम भी वहीं से किया है। आपका राजनीति के प्रति रुझान कब से हुआ और अभी क्या कर रहे हैं आप राजनीति में? जी मुझे राजनीति में जुड़े लगभग 9 से 10 साल हो चुके हैं। यह एक सफ़र बहुत ही रोमांचक रहा और काफ़ी इसमें कठिनाई सब तरफ से सामना करना पड़ा। सब चीज़ से एक सफ़र से ही हमें ये राजनीतिक का एक सफ़र समझ में आया। साथ ही साथ काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इस जगह पे, जो कि हर क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा जाए और यह एक अपने आप में बिल्डअप का काम करता है, मैं यह मानता हूँ। आपकी समाज सेवा में भी बहुत रुचि रही है और आप नगर में एक समाज सेवी के रूप में विख्यात हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में आपने क्या-क्या किया है? जी, समाज से जुड़े हमें काफ़ी इसमें समय हो चुका है और हम अपना पूरा जीवन समाज के लिए ही अर्पण करना चाहते हैं। जैसे कि अब हम हर वर्ष मैं अपना पर्सनली ये मानता हूँ कि हर वर्ष मैं अपना जन्मदिन आश्रम में बच्चों के साथ मनाना पसंद करता हूँ, जहाँ पे मुझे एक खुद को सुकून महसूस होता है और साथ ही साथ मैं यह हर लोगों तक और हर युवा वर्ग तक यही संदेश पहुँचाता हूँ कि आप अपना जन्मदिन किसी मतलब बच्चों के साथ मनाएँ या किसी आश्रम में बनाएँ और खुद एक अलग-सा महसूस आपको दिखेगा। और जैसे कि किसी छात्र के पास अगर उनके पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं है, तो कृपया उनका मदद करें या फिर जैसे किसी छात्र का पढ़ाई करने का खूब मन होता है, लेकिन उनके पास कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल ये सब के बहुत ही मतलब वो लोग खरीद नहीं सकते हैं, तो हम उनको यह भी जाके उनको प्रोवाइड करवाते हैं अपने तरफ से। आप विगत दिनों नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से आपने राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। तो हमारे दर्शक इसके बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे कि क्या था ये, क्या उपलब्धि आपने हासिल की है? जी, ये नरेंद्र मोदी जी का ऐप नमो ऐप के नाम से आप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इस नमो ऐप में नरेंद्र मोदी जी के जितने भी कार्य होते हैं, वह इसमें आपको ब्रीफली देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मोदी जी के कार्यों के बारे में, हमारे इंडिया में क्या ग्रोथ हो रहे हैं, किस प्रकार से हमारा इंडिया पूरे ग्लोबल लेवल में डेवलप हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं G20 की समिट की जिसमें कि नरेंद्र मोदी जी अध्यक्षता कर रहे हैं। यह सब आपको नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से बहुत ही अच्छे से जाना जाता है। साथ ही साथ इसमें आप अपना प्रोफ़ाइल बना के नरेंद्र मोदी जी का क्विज़ निकलता है। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी के 8 ईयर ऑफ सेवा की क्विज़ निकली थी,
जिसमें 8 साल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रह के क्या विकास कार्य किए, ये सब उसमें बताया गया था। तो मैंने कम समय में उसी में प्रश्न के उत्तर देके अपना पूरे भारतवर्ष में टॉप 20 में अपनी जगह बनाई थी। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी की हर महीने मन की बात होती है। उस मन की बात से रिलेटेड भी इस बार क्विज़ निकला था, तो उसमें मैंने पूरे भारत में टॉप 10 में अपनी जगह बनाई थी। इसके लिए आपको पुरस्कृत भी किया गया था और समाज सेवा के लिए आपको राज्यपाल के यहाँ भी बुलाया गया था। इन सब के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे? तो जैसे मेरा मन की बात क्विज़ में टॉप 10 में नाम आया, तुरंत मुझे नमो ऐप के सेंट्रल से मैसेज आया कि सर आपका नमो ऐप में के मन की बात में टॉप 10 में नाम आया है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी की खुद की दस्तखत की हुई मुझे प्रशासित पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली से प्राप्त हुई। साथ ही साथ मन की बुक भी मुझे साथ में प्राप्त हुई और मोदी एट 20 की किताब भी, जो कि मोदी जी के बारे में पूरी विशेषज्ञों के बारे में लिखी गई है, वह भी दिल्ली के भाजपा कार्यालय से मुझे प्राप्त हुई। साथ ही साथ सामाजिक कार्य देख के मुझे राज्यपाल जी के द्वारा राजभवन रायपुर में बुला के सम्मानित किया गया था और उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि वह रायगढ़ आके इस टाइप के कामों को देखेंगे कि किस प्रकार से रायगढ़ के युवा इतने आगे बढ़ते जा रहे हैं और पूरे देश में हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। आप पिछले दिनों नमो ऐप के वॉलंटियर भी बने थे राष्ट्रीय स्तर पे, उसके बारे में क्या? जी, मुझे अभी विगत कुछ दिनों पहले ही नमो ऐप के राष्ट्र में वॉलंटियर बनाया गया है, जिसमें कि मुझे नमो ऐप का पूरा कार्य भी करना होता है। साथ ही साथ जितने युवा को नमो ऐप से जोड़ सकें, उनको जोड़ते भी हैं। और यह बहुत ही एक मतलब बहुत कुछ सीखने मिलता है हमें इस ग्रुप से जुड़ के नमो ऐप के, और मैं हर युवा को चाहूँगा कि वो भी इस नमो ऐप से हमसे जुड़े। आप सामाजिक स्तर पर तो सक्रिय है ही, समाज सेवा कर ही रहे हैं। पार्टी स्तर पर भी आप भाजपा से युवा वर्ग को, यूथ को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भविष्य में आपकी क्या योजनाएँ हैं और आप इस क्षेत्र में कितना आगे बढ़ना चाहते हैं? जी, ये पार्टी को मैं पहली बात तो अपना परिवार मानता हूँ और जितने हम यूथ को जोड़ने का काम करते हैं, यह एक हम परिवार को अपना बड़ा करते जा रहे हैं और यह परिवार हमारा लोगों के प्रति इतना वो स्नेह रहता है कि लोग खुद से आके अपने आप जुड़ते हैं। हमें जाके उनको जोड़ना पड़ता है, लेकिन वो खुद से आते हैं कि नहीं, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। मतलब लोगों को दिखता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, इनके द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, तो लोगों का रुझान हमारे प्रति खूब अच्छा रहता है और वो खुद से आगे जुड़ते हैं। यह हमारे भारतीय जनता पार्टी की शक्ति है और यह एक हमारा एक परिवार है। आगे हमारा यही रहेगा, जो हमें पार्टी कार्य देगी, हम उसे एकदम आगे से बढ़कर आगे करेंगे और युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति यही मानते हैं हम। एस जी, आपने हमारे चैनल को अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और हम आप शुभकामनाएँ देते हैं कि आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें और नाम कमाएँ। थैंक यू।